ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो किस पर थी? रस पर किया, छंद पर किया, अलंकार पर किया, समास, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची जैसी तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने क्या किया? चर्चा किया। अब आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो है क्या? संधि। क्या है? संधि है। तो हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? संधि पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं संधि की परिभाषा क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल या जोड़। आगे, दो समान अथवा विभिन्न वर्णों के मेल से प्राप्त विकार को संधि कहते हैं। क्या लिखा है? दो समान अथवा विभिन्न वर्णों के मेल से प्राप्त विकार को ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात यहां आती है कि ये होता क्या है, आइए समझते हैं। जैसे हमने लिखा विद्या प्लस अर्थी। क्या लिखा? विद्या प्लस अर्थी। इसका छोटा आ, इसका छोटा आ, दोनों मिलाकर क्या बना लिए? बड़ा आ बना लिए। क्या बना लिए? बड़ा आ। दो वर्ण थे, इन दोनों वर्णों के मेल से हमको एक नया वर्ण मिल गया। इन दोनों वर्णों के मेल से हमको क्या मिला? एक नया वर्ण मिल गया। क्या मिला? बड़ा आ। अगला हम ले लेते हैं रमा प्लस ईसा। क्या लेते हैं? रमा प्लस ईसा बराबर हमको क्या मिला? रमेशा। क्या मिला? रमेशा मिला। ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम लोग ले सकते हैं हिम प्लस आलय। तो इसका छोटा आ और इसका बड़ा आ। एक का छोटा और दूसरे का बड़ा आ, दोनों मिलाकर क्या बना लिए? बड़ा आ बना लिए। बनाकर क्या बनाए? हिमालय बनाए। तो आइए आगे चर्चा हम करते हैं। तो इसमें हम लोग एक चीज देख ये रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है? दो वर्ण हैं, दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? उनमें विकार उत्पन्न कर रहे हैं और एक नया वर्ण बना रहे हैं। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कभी कभी दिमाग में बात आती है कि संधि और समास में अंतर क्या है। देखिए, संधि को तो अंग्रेजी में ज्वाइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? JOINT। ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़ या जुड़ाव। ठीक, समास का मतलब ये होता है कि होता तो समास में भी जुड़ाव है, लेकिन संधि और समास में क्या अंतर है? तो संधि में होता क्या है कि संधि में पूरे शब्दों का मेल होता है। ठीक, चंद्र प्लस शेखर बराबर चंद्रशेखर। ठीक, बीड़ा पड़ी, बीड़ा है जिसके हाथ में, ये सारी चीजें। समास में क्या होता है? समास में किसका मेल होता है? समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। तो समझ गया ना संधि और समास में अंतर? उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। परिभाषा इसकी क्या है? दो समान अथवा विभिन्न वर्णों के मेल से प्राप्त विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब हमारे कुछ हिंदी के विद्वानों ने इसकी कुछ अलग परिभाषा दी। जैसे पहले विद्वान का नाम मैंने यहां पर लिखा है कामता प्रसाद गुरु। क्या लिखा है? कामता प्रसाद गुरु। इनके अनुसार क्या होगा? दो निर्दिष्ट बिंदु अक्षरों के पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं।
दो निर्दिष्ट बिंदु अक्षरों के पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक और वैज्ञानिक एक और थे विद्वान, उनका नाम था केशवदास वाजपेयी। उनका क्या नाम था? केशवदास वाजपेयी। उन्होंने संधि की क्या परिभाषा बताई? जब दो वर्ण पास पास आते हैं क्या लिखा हमने कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो जब कौन थे? केशवदास वाजपेयी थे। कौन थे? केशवदास वाजपेयी थे। उन्होंने क्या बताया कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उसका जुड़ाव हो जाता है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उसका क्या हो जाता है? जुड़ाव हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका जुड़ाव हो जाता है। इसे ही संधि कहते हैं। दो आचार्यों के हिसाब से मैंने बता दिया है। कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया कि दो निर्दिष्ट बिंदु अक्षरों के पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। केशवदास वाजपेयी ने क्या बताया कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो क्या हो जाता है? उनका जुड़ाव हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका जुड़ाव हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं संधि के प्रकार। देखिए, संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला क्या है? स्वर संधि है। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि है। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि है। अब स्वर संधि के भी कुछ प्रकार हैं। जैसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। या फिर इसको आप संधि दीर्घ संधि भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। पहला हम लोगों ने क्या लिखा? दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि। चौथा होता है यण संधि। पांचवा होता है अयादि संधि। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। बाकी इसके पार्टीशन नहीं है,
और एक चीज और मैं आपको बता दें कि ये चीजें हमको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको इन्हीं पर चर्चा करनी है। तो आपको पता हो गया कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो आज की चर्चा को हम बस यहीं पर विराम देंगे। इस पूरे चर्चा में आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आई हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर कॉल करके अथवा मैसेज करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.